गिरफ्तार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ खास। तो मध्य प्रदेश की आज खास खबरें क्या रही, दिन भर की तमाम बड़ी खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा इस एक बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो संविदा कर्मचारियों को तोहफा मिला है और ये तोहफा क्या है ये आप देखिए मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में। इसके साथ ही अग्रदूत पोर्टल आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लॉन्च कर दिया है। आखिर अग्रदूत पोर्टल क्या है और इसे क्या सुविधाएं मिलेंगी ये भी आपको बताएंगे। और कांग्रेस विधायक के घर में आखिर असम पुलिस क्यों पहुंची, क्यों दबिश दी गई है ये भी आप इस बुलेटिन में देखिए। और 65 में मरीज का दिल क्यों मचल गया है, वो भी डॉक्टर के लिए। 25 साल के डॉक्टर के ऊपर किस मरीज का दिल आया उसका अपडेट भी आपको इस बुलेटिन में देंगे। और जलती चिता से ही शव आखिर क्यों ले जाना पड़ा परिजनों को, ये बेहद बड़ी खबर है, इसका भी अपडेट आपको इस बुलेटिन में मिलेगा। और मौत का लाइव वीडियो किस तरह से आज सामने आया है, देखते ही देखते एक पंडित की मौत हो गई, उसकी खबर भी आपको बताएंगे। और प्यार तूने क्या किया, आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी आप देखिए मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन में। मध्य प्रदेश का ग्वालियर विकास प्राधिकरण हमेशा विवादों में रहा है। इस बार भी विवाद बढ़ा है क्योंकि 12 साल बीत जाने के बाद भी 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीनों की 26 फाइल अब तक जीडीए के रिकॉर्ड से गायब हैं। गायब फाइलों को लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है, लेकिन जांच का नतीजा सिफर रहा। ना पुलिस जांच कर रही है और ना ही जीडीए यहां पर कोई पहल कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर विकास प्राधिकरण में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। प्राधिकरण से जुड़ी तमाम प्राइम लोकेशन वाली कॉलोनियों में हाउसिंग सोसाइटियों को गलत तरीके से आवंटित की गई करोड़ों रुपए कीमत की जमीन के घोटाले की फाइलें रिकॉर्ड से ही गायब है। एक दशक बीत जाने के बाद इसमें ना तो पुलिस ने कोई जांच की है और ना ही जीडीए ने। ये घोटाला 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीनों का है। बोर्ड मीटिंग से इस प्रकार की समितियों की जो गड़बड़ियाँ थी उन पर रोक लगाई गई। रोक लगाने के बाद इसमें चूँकि सभी समितियों पे रोक लग गई, आम जनता ने जिन्होंने की अपने प्लॉट्स के प्रॉपर्टी के पैसे जमा कर दिए और रजिस्ट्री हो गई, तो उनका ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा। तो उनके लिए मैं वापस ऐसी समितियों की जांच करा रहा हूं, वो जैसी पूर्ण होगी बोर्ड में ले जाऊंगा। ग्वालियर विकास प्राधिकरण में घोटाला साल 2011 से 2012 के बीच में हुआ है, जिसमें जीडीए ने 90 के दशक में अपनी सबसे महत्वपूर्ण और पॉश इलाके विकसित किए थे, जिनमें सिटी सेंटर, शताब्दीपुरम, विनयनगर और आनंद नगर जैसी पॉश कॉलोनियां और इलाके विकसित करने की स्कीम आई थी। इसमें कुछ कॉलोनाइजर को फायदा पहुंचाने के लिए कीमती जमीनों के प्लॉट उपलब्ध करा दिए गए, लेकिन जब इस मामले पर जांच पड़ताल हुई तो चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि इन करोड़ों रुपए की जमीन अलॉटमेंट से जुड़ी 26 फाइलें ही जीडीए के रिकॉर्ड से लापता है, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों जीडीए को ही अब घेर रही हैं। हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला है। सरकार की जो बेसिक कीमती जमीन है उसको भूमाफियों द्वारा नेता और साठगांठ करके अधिकारियों से खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। अगर इसकी जांच सरकार की मंशा होगी तो सीबीआई से जांच कराई जाए। और उम्मीद सरकार इसको ध्यान देगी और कम से कम जो आज ज़मीनें हैं जीडीए के पास उन पर अगर ध्यान से प्रोजेक्ट बनाकर इम्प्लीमेंट होंगे तो मेरा मानना है कि आप जो शिकायत कर रहे हैं वो शायद दूर हो जाएगी। हैरत की बात यह है कि एक दशक से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद इस बड़े घोटाले में ना तो पुलिस की जांच हुई है और ना ही जीडीए ने खुद कोई जांच की। अब एक बार फिर इस मामले ने जोर पकड़ लिया है क्योंकि नए सीईओ ने अब नए सिरे से जांच शुरू करवाई है। नासिर गौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 ग्वालियर। गुना में सरकारी स्कूलों की हालत कितनी बदहाल है इसकी बानगी भदौड़ी पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में देखने को मिलती है, जहां छोटे छोटे बच्चों को छत तक नसीब नहीं है। सिर्फ एक पेड़ के नीचे ये स्कूल चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। गुना के नाथुकापुरा गांव का प्राथमिक विद्यालय सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया। असल में बच्चों को आज तक स्कूल भवन तक नसीब नहीं हो पाया, लिहाजा बच्चे खुले आसमान में पढ़ने को मजबूर हैं। नौनिहालों की पाठशाला रोजाना इसी तरह पेड़ के नीचे लगती है। छात्रों की शिक्षा के प्रति लगन ऐसी है कि इसके बावजूद भी बच्चे रोज यहाँ पढ़ने आते हैं।
हमने कई बार हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने भी गए, 3-4 बार ज्ञापन सौंपा है। और अधिकारियों को भी, मैं राधौगढ़ में भी गया हूँ, उनको भी मैंने कई बार ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने यही बोला है कि आपका काम हो जाएगा। जब मैंने 4-5 साल लगातार प्रयास करा है, कोई निराकरण नहीं हुआ। ग्रामीण कई बार स्कूल भवन की मांग कर चुके हैं, उसके बावजूद सालों बीत गए लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी समस्या है कि पेड़ के नीचे तो पड़ रहे हैं, चबूतरे में बैठे हैं और जो नाला चढ़ जाता है तो मैडम नहीं आती, कहाँ के आगे कूद के भी नाला में परेशानी आती, वापस लौट जाती वहाँ से। न सरपंच भी नहीं सुनते, सरपंच तो वोट डराने जरूर आ जाते, पेड़ खींचते वोट लेते हैं और फिर गाँव मोहल्ला देखने नहीं आते। बारिश में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। स्कूल जाने का रास्ता भी कच्चा है, बच्चे काफी मशक्कत करके स्कूल पहुंचते हैं। समय समय पर हम लोगों ने सरकार को भी, मतलब शासन को या हमारे जो CSE वगैरह सबको समय समय पर जानकारी भेजी है कि विद्यालय नहीं है, पढ़ाई बाधित है। हम लोग बहुत परेशान होते हैं, यहाँ पर नाला भर जाता है थोड़ी दूर पे, तो बारिश में निकल के जाना बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए। तो हम चाहते हैं कि विद्यालय बने तो बच्चों की पढ़ाई, जिस उद्देश्य से स्कूल खुला है वो उद्देश्य पूरा हो, बच्चे पढ़ सकें। वहीं शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों का कहना है कि राजस्व की भूमि न होने के कारण गाँव में स्कूल नहीं बन सका। वन विभाग पहले ही इस क्षेत्र को अवैध बता चुका है, लेकिन शिक्षा विभाग स्कूल बनाने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करेगा। मैंने DPC साहब से चर्चा करी तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर राजस्व भूमि नहीं है जहाँ पर स्कूल लगता है, वन भूमि है और जो ग्राम बसा हुआ है वो वन भूमि पर ही बसा हुआ है। ऐसा बताया गया कि शायद वो वन भूमि पर अतिक्रमण बस्ती के रूप में बसा हुआ है, इसलिए वहाँ पर स्कूल की इसका जो भवन है वो नहीं बनाया जा सकता। जिले के सरकारी स्कूलों की हालत क्या है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ग्रामीण सालों से स्कूल भवन के इंतजार में है, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी नतीजा सिफर ही निकला और नौनिहाल इसी तरह अपना भविष्य गढ़ने को मजबूर है। गुना से IBC 24 के लिए नीरज योगी की रिपोर्ट। उधर दमोह पुलिस ने धर्मांतरण के मामले में मिशन अस्पताल के संचालक के साथ ही 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। दरअसल दमोह सिटी कोतवाली में हिंदू संगठनों के साथ मिशन अस्पताल के 3 सुरक्षा गार्ड ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें अस्पताल प्रबंधन जबरदस्ती प्रेयर में बैठने का दबाव बनाता है, साथ ही उन्हें हाथ में कलावा पहनने नहीं दिया जाता, माथे पर टीका नहीं लगाने दिया जाता है और इस कारण उनकी धार्मिक आस्थाएं आहत हो रही है। इन गार्ड्स ने जबरन उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के दबाव डालने के भी आरोप लगाए थे। शिकायत के बाद अब कोतवाली पुलिस ने मामले में जांच करते हुए मिशन अस्पताल के संचालक मिशनरी अजय लाल के बेटे अभिजीत लाल और संजू लैम्बर्ट के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। गण के जो धार्मिक मान्यताएं होती जिसके अंतर्गत कलावा पहनना, टीका लगाना, शिखा धारण करना संबंधी मान्यताओं को अनादर किया गया, जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और उनका धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही है। इसी संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ था, बयान लिए गए, जिसमें प्रथम दृष्टया अनावेदकगण जो अभिजीत लाल हैं और संजू लैम्बर्ट हैं उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इंदौर में एक तरफा प्यार का अनोखा मामला सामने आया है। 65 साल के बुजुर्ग को 25 साल की महिला डॉक्टर से प्यार हो गया। बुजुर्ग ने महिला डॉक्टर को टूटी फूटी हिंदी में लव लेटर भी लिख दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये कहानी MY अस्पताल से शुरू हुई, जहां 65 साल के सलाउद्दीन इलाज कराने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें अस्पताल में काम करने वाली महिला डॉक्टर से प्यार हो गया, जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल की है। बुजुर्ग व्यक्ति ने डॉक्टर को शादी करने का प्रस्ताव देते हुए लव लेटर तक दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। महिला डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने छेड़छाड़ की धाराओं में बुजुर्ग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वो महिला से शादी का प्रस्ताव रख रहे थे और थोड़ा सा उनकी मानसिक स्थिति भी सही प्रतीत नहीं हुई, तो उसमें प्रथम दृष्टया क्योंकि उन्होंने महिला के साथ अभद्रता की और उनको इस तरीके से परेशान किया और वो पूर्व में भी 1-2 बार उन्हीं महिला को अप्रोच कर चुके थे, इसीलिए नई धाराओं में छेड़छाड़ के अंतर्गत धारा 75-76 के अंदर उनके मुकदमा कायम किया गया। बताया ये भी जा रहा है कि बुजुर्ग की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। फिलहाल पुलिस ने बुजुर्ग को हिरासत में ले लिया है।
खबर इंदौर से है, जहां देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की न्यू सीवी रमन हॉस्टल में एक कथित भूत से छात्राएं परेशान हैं। जांच में यह सामने आया कि डराने वाली हरकतें हॉस्टल की एक छात्रा ही कर रही थी। कुलगुरु ने मामले की जांच की और छात्रा के परिजनों से बात की। परिजनों ने किसी भी मानसिक बीमारी से इंकार किया है। इसके बाद कुलगुरु ने छात्रा को हॉस्टल में प्रवेश देने से मना कर दिया। मूल रूप से बुरहानपुर की रहने वाली है और सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। हॉस्टल में रहने वाली अन्य छात्राओं के अनुसार देर रात ये छात्रा जोर जोर से दरवाजा खटखटाती थी और खुले वालों में गैलरी में घूमती चीखती चिल्लाती थी, जिससे हॉस्टल में दहशत का माहौल था। बाल बिखेर के ऐसे करती थी जैसे उसके ऊपर कोई भूत आ गया हो, सरसों को जाने फेंक देती थी, ऐसी शिकायतें कुछ सुनाई पड़ी थी उसके खिलाफ। तो ये पिछले एग्जाम की बात है, तो हमें याद है कि उसके लिए फिर उसकी मम्मी के साथ उसको बुला के, पेरेंट्स को बुला के उनके साथ मदर रही, तब उसने एग्जाम दी। फिर मदर ने कहा कि नहीं अभी फिर से बोलो, तो हम लोगों ने उसको हॉस्टल से हटा दिया। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। वित्त विभाग ने संविदा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए सीपीआई इंडेक्स जारी कर दिया है। सरकार ने कर्मचारियों के पारिश्रमिक में करीब 4.25% की वृद्धि की है। आदेश 1 अप्रैल से लागू माना जाएगा, जबकि 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा या नहीं, आदेश में इसका उल्लेख अभी नहीं किया गया है। इस पर मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने आपत्ति दर्ज कराई है। महासंघ का कहना है कि केंद्र सरकार ने सीपीआई इंडेक्स का फॉर्मूला 5.39% का दिया है, तो राज्य सरकार ने 3.87% ही क्यों दिया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने इस पर आपत्ति जताई। मध्य प्रदेश शासन को चाहिए था कि 5.39 सीपीआई इंडेक्स जो भारत शासन ने जारी किया है उसके अनुसार वेतन वृद्धि सीपीआई इंडेक्स के आदेश जारी करने थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने 5.39 किया है, पुलिस हाउसिंग ने 5.64 किया है सीपीआई इंडेक्स। तो ये इन सब आदेशों में भारी विसंगति है। महंगाई भत्ता नहीं दिया गया और सीपीआई इंडेक्स में सुधार नहीं किया गया, तो आगे आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं इसी के साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।